नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, अफगानिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों की लिस्ट तैयार। 200 लोगों के नाम, शहरियत और हदफ की मालूमात बदरी 313, उमरी यूनिट और अल-फातह के हवाले कर दी गई। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों के सर कलम कर दिए जाएं। भारत, दाइश समेत बड़े बड़े दुश्मनों को कुचलने का फैसला कर लिया गया। अमीरुल मुजाहिदीन ने दुश्मन के ठिकाने तबाह करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। काबुल, कंधार, नंगरहार और जलालाबाद समेत 8 सूबों में हंगामी ऑपरेशन शुरू। पूरे अफगानिस्तान की डिवीज़न के कमांडरों को अपनी टीमें तैयार रखने का हुक्म मिल गया। नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खबर मिलते ही होश उड़ गए। आज पूरी दुनिया के सामने भारत का असल मुकरू चेहरा बेनकाब हो गया। काबुल पर कब्जे के बाद आम मुआफ़ी का ऐलान करने के बावजूद अमन बर्बाद करने वालों की शामत आ गई। दोस्तों, अफगानिस्तान का अमन बर्बाद करने वालों का ठेका उठाने वाले भारत और दाइश के खिलाफ तालिबान की जनब से एक भरपूर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान के सबसे बेहतरीन फोर्स बदरी 313 और उमरी यूनिट को दे दी गई है। दोस्तों, इन दिनों अमेरिका में अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी जारी है और इसी दौरान तालिबान की जनब से ऐसा ऑपरेशन शुरू किया जाना हर तरफ से नरेंद्र मोदी के लिए एक मौत है। दोस्तों, तालिबान ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला तो इनकी जानब से ये ऐलान किया गया था कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हम दुश्मन अनासर ने गठजोड़ करके अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की वारदातें की, जिसकी वजह से आलमी बरादरी की तरफ तालिबान को ये कहा गया कि वो अपने वादों की पासदारी नहीं कर रहे। दोस्तों, हाल ही में भारत और दाइश ने मिलकर अफगानिस्तान के 3 सूबों में तालिबान के खिलाफ हमलों का आगाज किया और इसकी बाकायदा जिम्मेदारी भी कबूल की है, जिसका मकसद ये था कि तालिबान को ये बावर करवाने की कोशिश थी अब भी अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और मुल्क दुश्मन यहाँ पर कार्रवाई करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानियत का आलम बरदार बनकर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को एक और सरप्राइज मिल गया है और वो ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मुखालिफिन अस्करी इदारों में मौजूद तमाम अफराद, हाल ही में हमले करने वाली तंजीमें और इनके तमाम सहूलतकारों की फहरिस्तें तैयार करने और स्क्रीनिंग का फैसला किया है। दोस्तों, ताज़ा हुक्म के मुताबिक तमाम फौजी अहदेदारों, बिलखसूस फौजी डिवीजनों के कमांडरों को अपनी टीम के अराकीन की तमाम तर तफसीलात पर मुश्तमिल फहरिस्तें तैयार करने और इन्हें इंटेलिजेंस महकमों में जमा करवाने का कहा गया है। एक दूसरे इंटेलिजेंस सरकारी मरासले, जिसकी कापी इंडिपेंडेंट उर्दू के पास है, में काबुल और दीगर सूबों के हुकाम से कहा गया है कि वो ऐसे अफराद की फहरिस्तें तैयार करके इन्हें इरसाल करें जो बदनाम और मुफसीद हों। वो ऐसे अफराद की फहरिस्तें तैयार करके इन्हें इरसाल करें जो बदनाम हैं या दाइश या माजी की हुकूमतों से मुंसलिक लोग हैं, जिन्हें अब नए इंतज़ामिया में शामिल किया गया है और मुसल्लह किया गया है। मांगी जाने वाली तफसीलात में मुकम्मल शहरियत, इनके खिलाफ इल्ज़ाम और जुर्म की नोयत, साबिक हुकूमत में ओहदा और इनका अकीदा यानी कैसी सोच रखते हैं। पहले ताज़ा हुक्मनामे के मुताबिक वज़ारत दिफा, दाखिला और इंटेलिजेंस के इदारे में मौजूद फौजी हुकाम को हिदायत दी है कि वो अपनी सफ़ों में किसी ऐसे शख्स को इस बात की इजाज़त ना दें जो ज़ाती दुश्मनियों, तनाज़ात, बदउनवानी, बदसलूकी, डकैती और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से आलूदा या ख़राब करे। 3 आला हुकाम के दस्तखत से जारी इस हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि ऐसी सूरत में जब कोई ऐसा शख्स किसी भी अस्करी इदारे में पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसे सफ़ों से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इसके कमांडर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन इक़दामात से वज़ाहिर लगता है कि तालिबान के इस्लामी अमारात इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखने और मुखालिफिन की निगरानी का इंतज़ाम कर रही है। हालिया दिनों में भी इन पर मुखालिफिन पर मुजालिम का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है, जिसकी तालिबान तरदीद करते हैं। काबुल पर कब्जे के बाद इन्होंने आम माफ़ी का भी ऐलान किया था। दोस्तों, यहाँ पर आपको तफसील से बताएंगे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमरीकी दौरे का एजेंडा क्या है।
तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी का कहना है कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजबूत करने, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का यह बेहतरीन मौका है। वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर बुध के रोज़ अमेरिका रवानगी से कबल कहा था कि वो अमेरिका के 4 रोज़ा दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के साथ साथ कई अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करने वाले हैं। इनका कहना था कि जनरल असम्बली से अपने खिताब में वो कोविड-19 और दहशतगर्दी जैसे अहम अमूर पर बात करेंगे। भारत में वज़ारत-ए-उज़्मा के दफ्तर से बुध की सुबह जारी होने वाले एक बयान में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 22 से 25 सितंबर के दौरान अपने अमरीकी दौरे के दौरान सदर जो बाइडन के साथ भारत अमरीका जामे आलमी स्ट्रेटजिक शराकत दारी का जायज़ा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल भी करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बकौल ये अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक शराकत दारी को मजबूत करने और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का बेहतरीन मौका है। बयान के मुताबिक ये पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी क्वाड रहनुमाओं के सरबराही कॉन्फ्रेंस में बज़ाते खुद शरीक होंगे। ओहदा सदारत संभालने के बाद यह मोदी के बाइडन से भी पहले मुलाकात होगी। वाज़ेह है कि हिंद, बहर अलकाहुल और एशिया में दीगर इलाकाई अमूर से निमटने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने 4 ममालिक पर मुश्तमिल क्वाड के नाम से एक मुश्तरका ग्रुप तश्कील दिया है। इस ग्रुप की अब तक वर्चुअल मीटिंग्स होती रही हैं, ताहम इसके तमाम रहनुमाओं की अभी तक एक साथ मुलाकात नहीं हो पाई है। भारत ने इस हवाले से जो बयान जारी किया है, इसके मुताबिक क्वाड रहनुमाओं की समिट में अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि ये कॉन्फ्रेंस रवां बरस मार्च में होने वाली हमारी वर्चुअल समिट के नताइज का जायज़ा लेने और ख़िता हिंद, बहर अलकाहुल के लिए हमारे मुश्तरका विजन की बुनियाद पर मुस्तक़बिल की मसरूफियात के लिए तरजीहात की निशानदेही करने का मौका फराहम करने में मुआवन साबित होगी। दोस्तों, उधर आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रेयेसस ने अफ़गान दारुल-हुकूमत में कायम मुकाम वज़ीर-ए-आज़म हसन अख़उनज़ादा से मुलाकात में मुंजमद आलमी फ़ंड समेत इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इमदाद की तकसीम के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस इंतहाई अहम दौरे पर काबुल पहुँचे हैं, जहाँ इन्होंने तालिबान के अबूरी वज़ीर-ए-आज़म हसन अख़उनज़ादा और कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मक्की समेत अहम रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अफ़गानिस्तान में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने और आलमी इदारों और दीगर ममालिक से दी जाने वाली इमदाद की हुकूमत को फराहमी और इसकी अवाम में मुनसिफाना तकसीम के तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म हसन अख़उनज़ादा ने इस अहम मुलाकात में अफ़गानिस्तान के लिए मुख्तस किए गए मुंजमद फ़ंड्स के बहाली का मुतालबा भी किया, जो अफ़गानिस्तान में तरक्याती कामों और इंसानी बहरान से निमटने में मददगार साबित होगी। इस मौका पर WHO ने कहा कि आलमी इदारा से जंग ज़दा मुल्क में इंसानी तबाही को रोकने के लिए अपनी इमदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बने बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। शुक्रिया।